बर्फ की राजकुमारी एक रोमांटिक हिंदी कथा। सदियों पहले उत्तर दिशा में एक राज्य था, हिमलोक, जहाँ हर ऋतु में बर्फ गिरती थी। पेड़, घर, रास्ते सब बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटे रहते। लेकिन उस ठंडे राज्य की सबसे अनोखी बात थी वहाँ की राजकुमारी हिमायरा। जब रानी ने उसे जन्म दिया, उस दिन अचानक बर्फ का ऐसा तूफान आया कि 7 दिन तक सूरज दिखाई नहीं दिया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद और आंखें नीली आसमान जैसी चमकीली थी। जब वो रोती तो आसमान से बर्फ गिरने लगती और जब मुस्कुराती तो बर्फ पर इंद्रधनुष बन जाता। लोग उसे बर्फ की देवी समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो एक श्राप के साथ जन्मी थी। एक बार जब रानी एक सुनसान झील के पास गई थी, वहाँ उसे एक जादूगरनी नीरा मिली जो कहती थी, तेरी कोख से जो जन्मेगा वो इंसान नहीं होगा। अगर उसने कभी किसी से प्रेम किया तो या वो पिघल जाएगी या सबको बर्फ बना देगी। हिमायरा बड़ी होती रही, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहा। महल की ऊंची दीवारें, बर्फीले गलियारे और चुपचाप बीतते दिन, सब कुछ उसे अकेला करता गया। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या कहीं कोई है जो उसे समझ सकेगा। उसे सबसे ज़्यादा डर इसी बात से था कि अगर वह किसी से प्रेम करेगी तो वो मर जाएगा या दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या प्रेम हमेशा विनाश लाता है? वो खुद से अक्सर पूछती थी। हिमलोक से दूर दक्षिण के एक राज्य में एक साहसी और बुद्धिमान राजकुमार था, अयान। वो काले जादू से लड़ने वाले योद्धाओं में सबसे तेज था, लेकिन उसका राज्य अब एक अजीब ठंड से जकड़ा जा रहा था। वो अपनी खोज में हिमलोक आया। लोगों ने उसे चेताया, राजमहल में मत जाना, वहाँ बर्फ की रानी रहती है जो किसी से नहीं मिलती। लेकिन अयान के भीतर कुछ था, जैसे कोई पुकार रहा हो। जब वो महल पहुँचा तो पहली बार उसकी और हिमायरा की नज़रें मिली। अयान जैसे ही राजमहल के दरवाजे पर पहुँचा, वहाँ बर्फीली हवा तेज हो गई। लेकिन जब हिमायरा खिड़की से देख रही थी तो वो पल ठहर गया। अयान ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उनकी आंखें मिली और बर्फ गिरनी बंद हो गई। हिमायरा की धड़कनें तेज हो गई। पहली बार किसी की नज़र उसके रूप से आगे देखकर छू रही थी, उसके अकेलेपन को। अयान बोला, मैं तुम्हें खोजता हुआ यहाँ आया हूँ राजकुमारी, लेकिन अब लग रहा है मैं खुद को खोजने आया हूँ। अयान कुछ दिनों तक महल में रहा। वह हिमायरा को बर्फ से बने फूलों की जगह रंगीन फूलों की कहानियाँ सुनाता, सूरज की गर्मी की कल्पनाएं कराता और उसे हंसाने की कोशिश करता। हिमायरा ने कभी किसी के इतना पास आने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अयान के शब्दों में गर्मी थी और उसकी आंखों में भरोसा। एक रात जब पूरी महल बर्फ से ढका था, हिमायरा ने अयान से पूछा, अगर मैं तुम्हें छू लूँ तो क्या तुम जम जाओगे? अयान ने उसकी ठंडी हथेलियाँ थामते हुए कहा, अगर तुम्हारा स्पर्श बर्फ है तो मेरा प्रेम सूरज है, हम साथ होंगे तो मौसम बन जाएगा। लेकिन प्रेम की यह गर्मी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रही। नीरा, वो जादूगरनी जो श्राप देकर गई थी, वो वापस आ गई। उसने अयान को चेताया, यदि यह प्रेम पूरा हुआ तो हिमायरा की आत्मा पिघल जाएगी और यह संसार तो जलकर राख होगा या बर्फ में तब्दील हो जाएगा। हिमायरा डर गई। उसने अयान से मिलना बंद कर दिया। महल के दरवाजे बंद कर लिए गए, लेकिन अयान हार मानने वालों में नहीं था। अयान ने हिमायरा को समझाया, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कोई श्राप नहीं टिकेगा। तुम डर रही हो कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं बिना तुम्हारे वैसे ही अधूरा हूँ। हिमायरा रो पड़ी। उसकी आंसू बर्फ नहीं बने, बल्कि पहली बार पानी भरकर गिरे। वो बोली, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अयान ने उसे गले लगाया और पहली बार 2 विपरीत ताप एक हो गए, बर्फ और आग। नीरा ने अंतिम शर्त रखी, अगर तुम प्रेम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को त्यागना होगा। तुम नहीं रहोगी पर प्रेम रह जाएगा। हिमायरा ने मुस्कुराकर अयान की ओर देखा, अगर मेरी बर्फ पिघलने से तुम्हें जीवन मिलता है तो जीवन सार्थक है। वो बर्फ की झील पर गई और अपनी शक्ति को मुक्त कर दिया। पूरा हिमलोक थर्रा गया। आकाश से बर्फ नहीं, रोशनी गिरने लगी। हिमायरा की देह धीरे धीरे बर्फ में बदलती चली गई और फिर बर्फ पिघल गई।
उस बलिदान के बाद हिमलोक में पहली बार वसंत आया, फूल खिले, नदियाँ बही और लोग धूप में नाचने लगे। अयान ने एक मंदिर बनवाया जहाँ वो हर रोज़ हिमायरा की याद में दीप जलाता। कुछ वर्षों बाद उसी स्थान पर एक बच्ची ने जन्म लिया, सुनहरे बाल, नीली आंखें और हाथ में बर्फ का चिन्ह। उसे नाम दिया गया हिया। राज्य के बुजुर्गों ने कहा, हिया वही है, हमारी बर्फ की राजकुमारी, जो अब बिना किसी श्राप के लौटी है प्रेम बनकर।